हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। एक दिन के ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आज की क्लास को 4 अप्रैल की द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल से। आर्टिकल लिखा गया है बाबा रामदेव पे और उनकी कंपनी पे पतंजलि आयुर्वेद जिसका नाम है। कैसे इस कंपनी ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के जरिए अपने ड्रग्स को बेचा इंडियन मार्केट्स में, और जिस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को कोर्ट के कटघरे में लाके खड़ा किया है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। हर रोज़ की तरह कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब छुपे हैं इसी क्लास के अंदर। पूरे मन से इस क्लास को लेना है आपको, और लास्ट में आपको 8 में से 9 में से 9 मार्क्स जो है मिलने चाहिए। ठीक है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को अपने साथ लेकर के चलेंगे। चलिए क्विज से क्लास के लास्ट में निपटेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी डेंजरस गेम। गेम का मतलब होता है खेल और डेंजरस का मतलब होता है जी खतरनाक। बड़ा ही खतरनाक गेम जो है खेला गया है। कौन सा गेम है भाई ये? टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कह रहा है जी कमर्शियल इंटरेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू ओवरराइड पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट समझते हैं आप रुचि किसी चीज़ में। कमर्शियल का मतलब है जो कॉमर्स से, व्यापार से जो रिलेटेड है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो दुकानदारी समझ सकते हैं आप इसको। दुकान में आपका कमर्शियल इंटरेस्ट होता है ना, कुछ कमाएं। कह रहा है जी दुकानदारी जो है, कमर्शियल इंटरेस्ट जो है, इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि ये ओवरराइड करे या डोमिनेट करे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को, आम आदमी के स्वास्थ्य को और उसकी सुरक्षा को। दुकानदारी करनी है इस तरीके से करो कि लोगों की जान से और उनकी हेल्थ से आप खिलवाड़ ना करें। कमर्शियल इंटरेस्ट यानी दुकानदारी, इसकी वर्ब है शुड नॉट बी अलाउड। पैसिव वॉइस लगा हुआ भाई, देखते रहा करो एक्टिव पैसिव कहाँ कहाँ आ रहे हैं। शुड यानी मॉडल वर्ब, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दुकानदारी को अलाउ नहीं किया जाएगा, दुकानदारी को इजाज़त नहीं मिलेगी। ओवर राइड करना, अब इस वर्ड को याद करना कितना आसान है। देखिए, राइड का मतलब होता है सवारी, ओवर का मतलब होता है ऊपर। अगर मैं आपके ऊपर बैठ जाऊँ, मतलब बैठूंगा नहीं, मैं बैठने का मतलब है आपके कंधे पे चढ़ जाऊँ मैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको राइड करूँगा ना, डोमिनेट करूँगा ना। जैसे इंसान जो है किसी जानवर के ऊपर बैठ करके जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं गधा आ रहा है, ऐसा बोलते हैं एक आदमी आ रहा है गधे पे बैठा हुआ। तो कहने का मतलब है ओवर राइड करना, किसी चीज़ को डोमिनेट करना। दुकानदारी कभी भी हेल्थ और सेफ्टी के कंधे पे सवार नहीं हो सकती है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालना है। अच्छी वोकैब है, शानदार आज की, और ढंग की ग्रामर भी मिलेगी आपको। ठीक है, मन से लेना इस क्लास को। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, जो टेलीग्राम ग्रुप आपको बताया था वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सुबह सुबह पब्लिश हो जाती है, शाम में पब्लिश होती है रोज़, है ना। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं इसको। ओवरराइड से शुरू करते हैं। डोमिनेट करना या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाना किसी चीज़ से। आप घोड़े पे बैठे तो अब घोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो गए हैं, है ना। डोमिनेट करेंगे आप घोड़े को। और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ की जगह ले लेना, उसको कैंसिल करके। जैसे सरकार ने पहले कोई ऑर्डर निकाला, ऑर्डर नंबर 1, 2-3 दिन बाद सरकार को लगा कि ये ऑर्डर ख़राब था, मतलब इस ऑर्डर से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो सरकार क्या करेगी, ऑर्डर नंबर 2 निकालेगी और ऐसा लिख देगी दिस ऑर्डर ओवरराइड्स ऑल अदर ऑर्डर्स कमिंग बिफोर इट। ये ऑर्डर जो है ओवरराइड करेगा, डोमिनेट करेगा या कैंसिल करके उनकी जगह ले लेगा जो भी पहले ऑर्डर आए हैं इस मामले में। ठीक है, तो किसी चीज़ की जगह लेके उसको कैंसिल कर देना ओवरराइड करना कहलाता है।
यूज़ करके दिखाते हैं आपको यही वर्ड जो है 2 सेंटेंसेस में। द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स शुड ओवरराइड ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स इन द पॉलिसीज ऑफ स्टेट। जो सिटीजन्स का वेलफेयर है, आम आदमी की जो भलाई है, उस चीज़ को डोमिनेट करना चाहिए दूसरे सभी ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स को या मकसदों को किसी भी स्टेट की पॉलिसी में, किसी भी राज्य या सरकार की नीतियों में। तो ये पहला वाला मीनिंग हो गया। अब दूसरा वाला भी देख लो। द लेटेस्ट रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड्स द रूलिंग्स पास बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन द पास्ट। जो लेटेस्ट रूलिंग है, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये कैंसिल करके जगह ले लेता है या जगह बना लेता है ना, दूसरे ऑर्डर्स पे। और वो दूसरे ऑर्डर्स कौन से हैं? वो सभी रूलिंग्स जो पास की हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने पास्ट के अंदर, भूतकाल में। किसी चीज़ की जगह लेने को सुपरसीड करना भी बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना इस वर्ड की। अंग्रेजी का अकेला ऐसा वर्ड है जिसमें सीड के लिए SEDE लगाया गया है। अंग्रेजी में सीड के लिए CEED या CED लगाया जाता है। रिसीड में, सक्सीड में, अकेला ऐसा वर्ड अंग्रेजी में SEDE से सीड बनता है इसमें। ठीक है, चलो आगे आओ। नेक्स्ट वर्ड पे एडमॉनिश, लताड़ना, फटकारना, वार्न करना, धमकी देना, इन सभी चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ होता है। द डॉक्टर एडमॉनिश द पेशेंट। डॉक्टर ने लताड़ा, धमकाया या वार्निंग दिया पेशेंट को फॉर बीइंग केयरलेस विद हिज हेल्थ। केयरलेस होने के लिए अपनी हेल्थ के साथ, अपनी स्वास्थ्य के साथ। अब देखो, लताड़ने को रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, ड्रेस डाउन करना भी बोलते हैं। और बड़ी अच्छी फ्रेजल वर्ब है इसके लिए, कम डाउन ऑन या अपॉन समबडी। इफ़ आई कम डाउन ऑन या अपॉन यू, मैं आपको लताड़ रहा हूँ पढ़ाई ना करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप इस वर्ड को, इस फ्रेजल वर्ब को याद रखें। आज ये फ्रेजल वर्ब लताड़ लगाने के लिए कम डाउन ऑन समबडी आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है खास और दिखाई देने वाला। कोई भी चीज़ जो बड़ी खास हो, देखने में यूनिक हो और साफ साफ दिखाई पड़ रही हो, वो सेलिएंट होती है। नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट को बोलते हैं सेलिएंट। द बुक प्रेजेंट्स सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। कह रहे ये किताब जो है प्रेजेंट करती है खास और जग जाहिर फैक्ट्स को भारत के आज़ादी के संघर्ष के, फ्रीडम स्ट्रगल के। बंगाल विभाजन कब हुआ, गांधी जी वापस कब आए, चंपारण कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भगत सिंह को फांसी कब हुई, है ना। तो ये सब सेलिएंट फैक्ट्स हैं। अगर हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को आपको बताना हो 100 साल की, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रहा हूँ, वर्ड का मीनिंग समझना है आपको। ये तो डिक्शनरी में भी लिखा हुआ था, है ना। चलिए, सेलिएंट को रिमार्केबल, नोटिसेबल और कॉन्स्पिक्यूअस भी बोलते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस बड़ा खतरनाक, शानदार वाला वर्ड है, याद रखना। हिंदी में इसको बोलते हैं भड़कीला। कोई लाल रंग की ड्रेस आपने पहन ली है ना, शॉर्ट सी, सड़क पे आप चल रहे हो, तो आपने कॉन्स्पिक्यूअस अटायर पहना हुआ है। ऐसा कपड़ा आपने पहना है, अटायर मतलब परिधान, जो भड़कीला है, सब लोग उसी को देखेंगे ना, कॉन्स्पिक्यूअस। अब एक सिनोनिम है इसी वर्ड का, ब्लेटेंट। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। ब्लेटेंट को बोलते हैं हिंदी में खुलेआम। सभी ये वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। सेलिएंट भी वही होता है जो दिखे साफ साफ, खुलेआम ब्लेटेंट वो भी साफ साफ, भड़कीला यानी वो भी दिखे जो साफ साफ, है ना। थोड़ा फ़र्क है इनके यूसेस में। चलिए अगला वर्ड है डिराइड। देखिए, डिराइड का मतलब जो है ना, ओवर राइड के जैसा ही है ऑलमोस्ट, अगर आप याद करना चाहते हैं। राइड मतलब सवारी करना, डिराइड का मतलब होता है किसी चीज़ का मखौल उड़ाना। अब ये सवारी से कैसे कनेक्टेड होगा, मैं आपको पूरी कहानी मुझे नहीं लगता बतानी चाहिए, फिर किसी दिन किसी क्लास में बताऊंगा। चलो याद कर लो इसका मीनिंग, ठीक है। किसी चीज़ का मजाक उड़ाना है, मखौल उड़ाना। आपने कोई ऐसी सवारी पकड़ी जिस पे आपको मज़ा नहीं आया और आप वहीं उससे उतर गए और आपने बोला अरे इस खटारे पे मैं कैसे जाऊँगा, है ना। तो ऐसे याद रख लो इसको, डिराइड करना। यू शुड डिराइड द फेलियर्स ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन। कभी भी फेलियर्स जो हैं, नाकामयाबियाँ जो हैं एक मेहनतकश आदमी की, उसको कभी भी डिराइड मत करो, कभी उनका मजाक मत बनाओ, ठीक है। मेहनत करने वाला है तो आज नाकामयाब है, कल कामयाब होगा और आपसे ज़्यादा होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये वर्ड आप डिराइड जो है आर्टिकल में देखेंगे। अगला लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना। हिंदी में होता है अवहेलना करना, या किसी रूल को, किसी कानून को, प्रिंसिपल को खुलेआम तोड़ना, है ना। सरकार ने बोला हेलमेट लगाओ और दो से ज़्यादा जो है गाड़ी पे नहीं होने चाहिए। अब 5 आदमी जा रहे हो और एक के पास भी हेलमेट नहीं है, है ना।
तो ये सब काम जो होते हैं ये डिफाई करने वाले होते हैं, चैलेंज या डिसरिगार्ड है ना ऑर्डर और अथॉरिटी। डिफाइंग द लॉकडाउन्स, सम पीपल वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉकडाउन्स की अवहेलना करते हुए, उनको तोड़ते हुए, उनको डिसरिगार्ड करते हुए कुछ लोग सड़कों पे घूम रहे थे। रोम करना यानी घूमना, धक्के खाना है ना इधर उधर। चलिए, अवहेलना करना को, डिसरिगार्ड करने को फ्लाउट करना, स्कॉफ करना और फ्लाई इन द फेस ऑफ करना भी बोलते हैं। फ्लाई इन द फेस ऑफ एक इडियम है, इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है, याद रखें इसको भी। चलिए, आप कभी कभी सोचते होंगे सर क्या क्या याद रखें। देखो ये जो है ना, ये गेम वही जीत सकता है वोकैब का जिसकी रोज़ हो रही है रीडिंग। अगर आप रीडिंग फीडिंग नहीं कर रहे हो और आप सोचो कि मैं 5 वर्ड याद करूँगा, 30 दिन में 150 हो जाएंगे, है ना, 10 महीने में 1500 हो जाएंगे, आप 50 वर्ड भी याद नहीं कर सकते अगर आप रीडिंग के अंदर उन वर्ड्स को रोज़ नहीं देख रहे हैं। क्लासेस में रेगुलर रहो, किसी भी मास्टर की, किसी भी टीचर की ले लो। मैं ये नहीं बोलता मेरी क्लास में आना है, आपको जो पसंद आता है, जहाँ समझ में आता है वहाँ जाओ, लेकिन वोकैब जो है अपनी रीडिंग में इनकाउंटर करनी है रोज़ और बाद में उन वर्ड्स को एक बार देख लेना है। बस यही तरीका है वोकैब का। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि बाबा रामदेव ने और उनकी कंपनी ने, पतंजलि ने, एक दवाई बनाई कोरोनिल, जिससे उनका दावा था कि कोरोना नील हो जाएगा, बॉडी में से कोरोना वायरस ख़त्म कर देंगे। अब ये जब दवाई इन्होंने बनाई तो उस दवाई के लॉन्च के अंदर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे हेल्थ के, हर्षवर्धन, और साथ में नितिन गडकरी साहब, इतने बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने मंच पे बुलाया, है ना, लॉन्च के वक्त। पब्लिक को देख के लगा कि इस दवाई से वास्तव में कोरोना ख़त्म होता होगा, लेकिन बाद में पता लगा इस दवाई के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी रिसर्च भी नहीं की गई जिससे कोरोना को ख़त्म किया जा सके। ये दवाई तो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसको कोरोना हो गया उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब ये बातें कोर्ट ने अब देखी कि 2 साल 3 साल से बाबा क्या कर रहे हैं, ऐसे और भी किस्से आए हैं पतंजलि के, तो कोर्ट ने बाबा को कोर्ट में बुलाया और पूछा कि आप ये सब काम क्यों करते हैं। जवाब ये ठीक से दे नहीं पाए। अब इन पे लग रहे हैं बड़े बड़े फाइन्स और इनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है कोर्ट के अंदर। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये मामला इस हद तक नहीं आना चाहिए था अगर सरकार जो है थोड़ी सी जगी हुई होती और बाबा रामदेव को तभी रोक देती जब वो अपनी अपनी दवाइयाँ लॉन्च कर रहे थे। भाई दवाई लॉन्च करो, पर ये मत बोलो कि इस दवाई से हार्ट डिसीज सही हो जाएगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, है ना। ख़त्म होता तो फिर रिसर्च करके दिखाओ। तो बस इसी पे आर्टिकल बेस्ड है आज का। टोन है आज की क्रिटिक करने वाली, क्रिटिसाइजिंग, है ना। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है इन February दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया issued a contempt notice against Patanjali Ayurved for publishing misleading advertisements। इसी साल की फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू कर दिया एक कंटेम्प्ट नोटिस को। कंटेम्प्ट नोटिस का मतलब होता है कोर्ट की अवमानना। आपने न्याय का सम्मान नहीं किया है, आपको बुलाया गया था फिर भी नहीं आते हो कोर्ट में, तो ऐसा एक नोटिस जो है कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवमानना का नोटिस जो है पतंजलि आयुर्वेद नाम की कंपनी के खिलाफ इशू किया। और ये क्यों किया? फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिश करने के लिए बरगलाने वाली या भटकाने वाली एडवर्टीजमेंट्स को, मशहूरी को। अब ये कौन सी एडवर्टीजमेंट्स हैं भाई? दैट वर इन डायरेक्ट वोलेशन ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज और क्वेश्चनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट ऑफ 1954। ये वही एडवर्टीजमेंट्स हैं जो सीधे सीधे वॉलेशन में थी ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज़ नाम के इस एक्ट पे। 1954 का ये एक्ट है। और कह रहा है एंड इट्स रूल्स, और इस एक्ट के जो रूल्स हैं उनके लिए भी वॉलेशन करने वाली थी, उनको भी उल्लंघन करती थी। और ये सब कैसे कर रही थी कंपनी भाई? ये सारा उल्लंघन ये कर रही थी, सारी एडवर्टीजमेंट ये दे रही थी डिस्पाइट द कंपनीज एश्योरेंस टू द कोर्ट इन नवंबर लास्ट ईयर दैट इट वुड नॉट डू सो। बावजूद या डिस्पाइट कंपनी के उस भरोसे के, उस अश्योरेंस के जो कोर्ट को कंपनी ने दिलाया था पिछले ही साल की नवंबर में कि अब से ये ऐसा नहीं करेगी। तो कोर्ट ने कई बार बाबा रामदेव की कंपनी को समझाया, पतंजलि को, कि आप ऐसी एडवर्टीजमेंट्स देना बंद करें, है ना। इन्होंने बोला भी हम नहीं देंगे। अल्टीमेटली जनवरी फरवरी में फिर से इन्होंने दे दी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स, तो कोर्ट ने इनको कंटेम्प्ट नोटिस लगा के अवमानना के केस में, है ना, इन पे केस चलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ सब्जेक्ट है आपके, इशूड इनकी वर्ब है, द लगेगा सरकारी एजेंसीज़ के आगे, है ना। द सुप्रीम कोर्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेबी। इशूड इसलिए लगाया गया है पास्ट टेंस को क्योंकि ये काम फरवरी में दिस ईयर हो चुका है।
जो काम पास्ट में होता है उसके लिए पास्ट टेंस लगता है। आप हैज़ इश्यूड यहाँ पे नहीं लिख सकते, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल पास्ट के टाइम के साथ में नहीं हो सकता। कंटेम्प्ट नोटिस आपने देख लिया, लीगल टर्मिनोलॉजी है। मिसलीडिंग यानी जो आपको बरगलाए भटकाए रास्ते से, है ना। इसको स्पूरियस या फॉल्स भी बोल सकते हैं, इनएक्यूरेट भी बोल सकते हैं, धोखा देने वाली, डिसेप्टिव। ये मैजिक और ड्रग्स वाला एक्ट है, पढ़ लेना आप, थोड़ा बहुत पढ़ोगे आपको आइडिया लगेगा। इस एक्ट में ये है कि आप कोई भी ऐसा मैजिकल रेमेडी जो है ना क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये तेल लगा लो बॉडी बिल्डर बन जाओगे, है ना। इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स आती होंगी किसी वक्त, तब सरकार ने ये लगाया आपके लिए एक्ट कि ऐसा कोई भी सामान आप नहीं बेच सकते हो जो रातों रात मैजिक करने का दावा करता हो। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद किसी चीज़ के। इट आया है इस कंपनी के लिए, कंपनी के वाव है वुड नॉट डू सो, कंपनी ऐसा नहीं करेगी। चलो फिर क्या किया इस कंपनी ने भाई, करे जी ऑन ट्यूसडे द एपेक्स कोर्ट टर्न अप द हीट। करे फरवरी में तो लगाया था बाबा रामदेव पे, इनसे माफ़ी वाफ़ी भी मंगवाई थी। अब इस मंगलवार को कोर्ट ने ना हीट को टर्न अप कर दिया, थोड़ा सा गर्मी को बढ़ा दिया, मामले को और ज़्यादा गर्म कर दिया। और कैसे किया भाई, बाय थ्रेटनिंग पतंजलि को फाउंडर बाबा रामदेव विद परजुरी प्रोसीडिंग्स। थ्रेटन करके पतंजलि के को फाउंडर बाबा रामदेव को प्रेजुरी प्रोसीडिंग्स के साथ। देखिए प्रोसीडिंग्स होती है कार्रवाई, प्रेजुरी का मतलब होता है कोर्ट में झूठ बोलना, फॉल्स टेस्टिमनी देना। कोर्ट में आपने कुछ बोला है, कसम खा के बोला है और झूठ निकलता है, तो फिर आप पे भाई गलत काम जो किया था उस पर तो अलग केस चलेगा, झूठ बोलने का केस अलग चलेगा। उस झूठ बोलने के केस को बोलते हैं प्रेजुरी प्रोसीडिंग्स। तो इस मंगलवार को कोर्ट ने गर्मी को और बढ़ा दिया जब बाबा रामदेव को कोर्ट ने धमकाया कि अब आप पे झूठ बोलने का केस चलाएंगे, और किस किस के साथ, इन एडिशन टू कंटेम्प्ट, उस कंटेम्प्ट के अवमानना के केस के साथ ही। एपेक्स कोर्ट की वर्ब है द टर्न अप। एपेक्स कोर्ट यानी सबसे ऊपर की कोर्ट, सिरे की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। टर्न अप द हीट मैंने आपको बता दिया। प्रेजुरी प्रोसीडिंग्स ये भी लीगल टर्मिनोलॉजी है, झूठ बोलने पे केस चलाया जाता है कोर्ट में। कह द 2 member बेंच अगेन केम डाउन हैविली ऑन द गवर्नमेंट। कह रहे फिर कोर्ट यही नहीं रुकी, 2 जजेस की जो बेंच थी, 2 मेंबर की जो बेंच थी, फिर एक बार ये केम डाउन हैविली की। केम डाउन ऑन समबडी करना, किसी को लताड़ना, और यहाँ हैविली लगा हुआ है तो ज़ोरों से लताड़ा। इस कोर्ट ने बहुत ज़ोरों से लताड़ा सरकार को हमारी। और क्यों लताड़ा भाई, दिस टाइम फॉर टर्निंग अ ब्लाइंड आई व्हेन द कंपनी वॉज प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट्स एज ए पनीशिया ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। कह रहा है इस दफ़ा लताड़ा कि आपने टर्न अ ब्लाइंड आई क्यों की, आपने देख के अनदेखा क्यों किया। और कब, जब ये कंपनी पतंजलि प्रमोट कर रही थी अपने ही प्रोडक्ट्स को एक पेनिशिया या रामबाण के तौर पे, एक 100% इलाज करने वाली दवाई के तौर पे कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। और ये काम कैसे हो रहा था सारा, इन ब्लेटेंट वॉयलेशन ऑफ द एक्ट, खुलेआम वॉयलेट करते हुए, उल्लंघन करते हुए, तोड़ते हुए इस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को। तो कोर्ट ने सरकार को भी पूछा कि भाई तुम कहाँ थे कोविड के दौरान, जब ये बाबा छाप रहे थे कि इस दवाई से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोविड ख़त्म हो जाएगा। आप भी तो ये कह सकते थे ना बाबा रामदेव को कि ये दवाइयाँ बेचनी बंद करो, है ना, इनकी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से मत करो। बेंच की वो है केम डाउन, बेंच यानी जजेस का ग्रुप, केम डाउन हैविली करना, किसी को लताड़ना। कंपनी की वर्ब है वॉज प्रमोटिंग। टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, किसी चीज़ को देख के अनदेखा करना। आपको दिख रहा है लेकिन आपने अपनी आँख को अंधा कर लिया है, समझ गए, देख रहे हो, जीती मक्खी को निगल रहे हो, है ना। ईडियम है, इसको याद रखेंगे आप, टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। इसी से मिलती जुलती एक और ईडियम भी है, टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग। बहुत बार करवाई है मैंने, आज जो बच्चे करते हैं क्लासेस रेगुलर लेते हैं, कमेंट्स में डालना, है ना, जो ना जानते होंगे वो भी देख लेंगे। टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग। ब्लेटेंट यानी खुलेआम, खुल्लम खुल्ला। कह रहे जी वाइल द कोर्ट हैज आस्क्ड गवर्नमेंट टू फाइल एन एफिडेविट टू डिस्पेल द इम्प्रेशन दैट इट वॉज कॉम्प्लिसिट। जहाँ कोर्ट ने आस्क किया है, कहा है सरकार को कि वो भी फाइल करे एक एफिडेविट को। एफिडेविट समझते हो ना, एक बॉन्ड, एक श्योरिटी, एक गारंटी। और किस लिए करे एफिडेविट, कि डिस्पेल किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके, हटाया जा सके इस छवि को, इस इंप्रेशन को कि आप भी कॉम्प्लिसिट थे, बाबा रामदेव के साथ मिले हुए थे। कॉम्प्लिसिट होना यानी किसी गलत काम में साथी होना। तो कोर्ट ने बोला अब एफिडेविट डालो कि आप बाबा रामदेव के साथ नहीं मिले हुए हो,
कह रहा है जी जहाँ ऐसा है, वाइल इट इज़ द फैक्ट, वही हुआ क्या? द फैक्ट इज दैट द गवर्नमेंट डिड ऑलमोस्ट नथिंग टू इन्फॉर्म द पीपल दैट कोरोनिल वॉज नॉट अ क्योर टू कोविड-19। बात सच तो ये है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया या ऑलमोस्ट नथिंग किया हम लोगों को इन्फॉर्म करने में कि बाबा रामदेव की ये दवाई कोरोनिल कोई भी क्योर नहीं थी, कोई भी इलाज नहीं थी कोविड-19 का, एज क्लेम्ड बाय द कंपनी इन जून 2020, जैसा कंपनी ने क्लेम किया था सन 2020 की जून में। कह रहे बट ओनली ए सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19, ये सिर्फ एक सपोर्टिंग मेजर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, च्यवनप्राश है कोविड-19 के खिलाफ। समझ पाए? तो ये बात तो सबको पता थी, बाबा को भी पता थी, सरकार को भी पता थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया हमें बताने के लिए और बाबा को रोका भी नहीं, है ना। चलिए, कोर्ट की वर्ब है हैज़ आस्क्ड, इट की वर्ब है वॉज, गवर्नमेंट की वर्ब है डिड, फैक्ट की वर्ब है इज, कोरोनिल आप समझते हैं क्या है, दवाई का नाम है, वर्ब है इसकी वॉज। ऊपर एक वर्ड छूट गया, पेनिशिया। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण औषधि, ऐसी दवाई जो 100% इलाज करती हो किसी बीमारी का, है ना। पेनिशिया जो है ना, पेनिशिया, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक दो ताकि आप याद रख सको। पेनिशिया को बोलते हैं एलिक्सिर, ठीक है, एलिक्सिर। और एक और वर्ड है इसके लिए हमारे पास, क्योरॉल। और एक और वर्ड है नॉस्ट्रम। अब ये जो नॉस्ट्रम है ना, मैं आपको ये वर्ड बताना चाह रहा हूँ, एलिक्सिर तो आपको पता होगा, नॉस्ट्रम एक ऐसी पेनिशिया है जो सच में पेनिशिया नहीं है, जो कि फेक मेडिसिन है। वही वो लगाओ ये वाला तेल और ना आपकी सेहत बन जाएगी, ये खा लो ये इससे ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज़ों में कोई दम नहीं होता, बस ये बेचने के लिए आपको बताई जाती हैं। तो ऐसी झूठी दवाओं के लिए अंग्रेजी में वर्ड है नॉस्ट्रम। इसके लिए एक और वर्ड है स्नेक ऑयल, कभी याद कहीं पूछा जाए या लिखा हुआ मिले तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, स्नेक ऑयल। आज ये नॉस्ट्रम वर्ड मैंने आर्टिकल में आपसे, क्विज में जो है लास्ट में मैंने आपसे पूछा है। चलिए, डिस्पेल मतलब हटाना, एफिडेविट का मतलब होता है बंधन पत्र, क्या बोलते हैं इसको, गारंटी, है ना। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है गुनाह में साथी, इन्वॉल्व इन ए क्राइम, अकॉम्प्लिस भी बोलते हैं अगर आप किसी गुनाह में गुनहगार के साथ हैं। कह रहे जी इन February 2021 द प्रेजेंस ऑफ हर्षवर्धन, then Union Health Minister, along with Union Minister Mr. Gadkari, at a press conference organized by Patanjali to promote Coronil, made the company's claims sound very credible. कह रहे जी फरवरी 21 में जो प्रेजेंस थी हर्षवर्धन साहब की, जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये प्रेजेंस थी साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर मिस्टर गडकरी की, और ये सारी प्रेजेंस थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ऑर्गेनाइज की थी बाबा ने, पतंजलि ने, ताकि प्रमोट किया जा सके इनकी दवाई को, कोरोनिल को बेचा जा सके। कह रहे इस प्रेजेंस ने ना बना दिया, मेक कर दिया कंपनी के इन झूठे दावों को साउंड करने जैसा या सुनने जैसा और ज़्यादा क्रेडिबल और ज़्यादा भरोसेमंद, है ना। सबको लग रहा था ये दवाई तो है नहीं है, दवाई है तो फिर अमेरिका में पहले एक्सपोर्ट होगी, है ना, बाबा सबसे पहले अमेरिका में बेचेंगे। पर जैसे ही ये दोनों मिनिस्टर्स आ गए बाबा के साथ में, तो लोगों को लगने लगा सच में कोई दवाई जो है इंडिया में ईजाद हो गई है कोविड की, है ना, कोरोनिल उसका नाम है। प्रेजेंस की वर्ब है मेड। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताएंगे, एक तो बताते हैं आपको रूट वर्ड क्रेड, इससे बनते हैं ढेरों सारे दूसरे वर्ड्स। देखिए, क्रेड का मतलब होता है भरोसा या ट्रस्ट। अगर कोई चीज़ क्रेडिबल है तो वो भरोसेमंद है, रिलायबल है, प्लॉसिबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और अगर कोई चीज़ इनक्रेडिबल है तो वो ऐसी चीज़ है जो अद्भुत है, जो भरोसे के परे है। कोई ऐसी परफॉर्मेंस आ गई किसी एथलीट की जो आपने सोची नहीं थी, तो आप बोलेंगे इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जो आपको भरोसा ना हो, उस पर यकीन ना हो, तो आप बोलेंगे इनक्रेडिबल ऑफर, ठीक है। तो ये इनक्रेडिबल और क्रेडिबल, भरोसेमंद और भरोसा ना आने लायक, इन दोनों वर्ड्स को आपको क्रेड से कनेक्ट करना है। अब दो तीन वर्ड्स और भी हैं, क्रेडुलस एक ऐसा आदमी होता है जिसको जो बता दो वो उस पर भरोसा कर लेगा। इसको हिंदी में बोल सकते हैं नौसिखिया या भोला वाला आदमी। क्रेडुलस मतलब ईजिली डिस्पोज टू बिलीव समथिंग। इसी के लिए वर्ड अंग्रेजी में नाइव, ठीक है, लिखिए ना मैंने स्पेलिंग, ये नाइव बोलते हैं इसको, नाइव।
एकदम नौसिखिया सा, जो बता दो मान लेगा। तो ये हो गया क्रेडुलस। इसका उल्टा कौन है? इनक्रेडुलस। इसको आप जो बात बताओगे और दिखाओगे और प्रूफ दोगे तब भी नहीं मानेगा। ये स्केप्टिकल है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ पे शक करने वाला आदमी है, समझ गए? इनक्रेडुलस मतलब एक्सट्रीम तरह का शक्की, कोई बात को मानेगा नहीं है पहली बार में आपसे। चलिए लास्ट वर्ड है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल वो सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी को बताते हैं किसी काम के लिए। जैसे आप एसएससी के डीवी में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहाँ आपसे लिखा जाएगा या पूछा जाएगा, लिखवाया जाएगा आपके क्रेडेंशियल्स क्या क्या हैं। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, कॉलेज की डिग्री, है ना? समझ गए? वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके किसी सत्य को, ट्रूथ को सामने ला के प्रूव करते हैं, भरोसा दिलाते हैं। 5 वर्ड्स हैं, क्रेड से बनवा दिए हैं। ऐसे ही रूट वर्ड से वर्ड सीखा करो। अब आते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट पे आज के। देखिए मेक, हैव और गेट, ये तीनों वर्ब्स जो है ना, कभी कभी यूज़ होती हैं कॉजेटिव फॉर्म में, और तब इनका काम क्या होता है? किसी से कोई काम करवाना। आपने नहीं किया, आपने किसी से करवाया। उसने भी नहीं किया क्योंकि आपने उससे करवाया। समझ पा रहे हो? मैं आपको कुछ डरा धमका के कोई काम कराऊं, मैं आपको कुछ बरगला के कोई काम करवाऊं, या मैं आपको कुछ पैसा वैसा दे के कोई काम कराऊं, तब इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब कैसे करना है, स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए कॉजेटिव फॉर्म में तीनों वर्ब्स की। देखिए मेक के साथ में लगता है टू इन्फिनेटिव जो है बेस इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। गेट के साथ में लगता है टू इन्फिनेटिव, और हैव के साथ में लगता है अगेन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। द कोर्ट मेड द कंपनी, अब आपको यूज़ करना है वर्ड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। कोर्ट ने कंपनी से माफ़ी मंगवाई। कोर्ट मेड द कंपनी अपोलोजाइज फॉर इट्स मिसलीडिंग जो है क्लेम्स। जब माफ़ी मंगवाई कंपनी से, मेक वर्ब लगा के, मेक समवन डू समथिंग, स्ट्रक्चर ऐसे चलेगी। तो मेड द कंपनी, और आप यहाँ लिखेंगे अपोलोजाइज। समझ गए? बेस फॉर्म लगानी है। लेकिन गेट के साथ में क्या लगेगी? द कोर्ट गोट द कंपनी टू अपोलोजाइज। यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म जो है टू इन्फिनेटिव लगेगा, है ना? स्ट्रक्चर वही है, देख लो। मेक के साथ में बेस फॉर्म, गेट के साथ में टू इन्फिनेटिव, और अगेन हैव के साथ में, यहां पे हमने हैव की सेकंड फॉर्म हैड को यूज़ किया है, यहां पे आपको अगेन बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि सदियों से ऐसे ही करते आ रहे हैं अंग्रेज, और इसी बेसिस पे इन्होंने ग्रामर के ये वाले रूल्स बनाए हुए हैं। स्ट्रक्चर को याद रखें। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इन तीनों वर्ब्स में फ़र्क क्या है। भाई यहाँ भी माफ़ी मंगवाई, यहाँ भी माफ़ी मंगवाई, और यहाँ भी माफ़ी मंगवाई। मेक में आप फोर्स करते हैं किसी को, गेट में आप परसुएड करते हैं, मनाते हैं किसी काम को करने को, और हैव के अंदर आप किसी को कोई लालच देते हैं कुछ करने का, पैसा देंगे, सैलरी देंगे, इंसेंटिव देंगे, कुछ, समझ गए ना? सामने वाले को भी कुछ मिलेगा, तो वो आप कंपेंसेशन के फॉर्म में करवाते हैं, तो हैव वर्ब का इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ और इस कॉन्सेप्ट में कोई और कन्फ्यूज़न हो तो लिखना कमेंट सेक्शन में। बाकी आधे घंटे की वीडियो है, इनकी पैसिव फॉर्म भी होती है अलग से, वो भी आपको आनी चाहिए। वीडियो को मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, जो बच्चे मेहनती हैं, सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को आज ही कवर कर लेना। चलिए आगे बढ़े। एम्बोल्डन बाय द एब्सेंस of penal action by the courts or the government for the false claim that Coronil could cure COVID-19, the company went on advertisement spree. देखिए एम्बोल्डन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आगे हैज़ हैव कुछ है भी नहीं। तो ये पता कौन सा सेंटेंस है? ये पास पार्टिसिपल फ्रेज वाला सेंटेंस है। एम्बोल्डन्ड का मतलब होता है एम्बोल्डन हो करके। एम्बोल्डन का मतलब होता है इनकरेज्ड होना, किसी चीज़ से बोल्ड बन जाना, है ना, दुस्साहसी हो जाना। कह रहा है जी दुस्साहसी होकर के, एब्सेंस की वजह से या नामौजूदगी की वजह से, किसी भी पीनल एक्शन की, किसी भी सज़ा की, या तो वो कोर्ट से आए या सरकार से आए, और क्यों आए? झूठे दावों के लिए। कह रहा है जी इस एब्सेंस में किसी भी सज़ा की, झूठे दावों को करने के बाद उससे दुस्साहसी होकर के, बोल्डन होकर के, अच्छा क्लेम ये थे दैट कि कोरोनिल क्योर कर सकती है कोविड-19 को। इससे दुस्साहसी होकर के इसकी जो कंपनी है बाबा की, पतंजलि जो कंपनी है, ये वेंट ऑन कर गई, ये आगे बढ़ गई एक एडवर्टीजमेंट स्प्री पे। स्प्री का मतलब होता है बिंज, सीरीज, रैम्पेज, झड़ी।
तो इस कंपनी ने एडवर्टीजमेंट्स की एक झड़ी सी लगा दी। और कब लगाई? इन 2022 में। और क्या लगाई इन्होंने झड़ी? क्लेमिंग दैट इट्स प्रोडक्ट्स कुड क्योर मैनी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड कंडीशंस। ये क्लेम करते हुए कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं क्योर कर सकते हैं बहुत सारी एनसीडी डिजीज़ को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को और कंडीशंस को। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो आपसे दूसरे आदमी को ना फैले, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, है ना, हार्ट डिसीज़, इनफैक्ट कैंसर। ये सारी डिसीज़ जो आप दूसरे आदमी को दे नहीं सकते हो, आपको मिल गई लेकिन आप किसी को दे नहीं पाओगे। तो बाबा ने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स को डाला न्यूज़पेपर में कि हम सारी बीमारियों का इलाज करने वाली दवाइयाँ बनाते हैं। चलिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है? कंपनी सब्जेक्ट है, वेंट ऑन इसकी वर्ब है। वेंट ऑन करना, आगे बढ़ जाना किसी काम को करते हुए। ये बढ़ गए एडवर्टीजमेंट्स की झड़ी की तरफ, स्प्री की तरफ, सीरीज़ की तरफ। प्रोडक्ट्स की वर्ब है कुड क्योर, ये बाबा का दावा था। द कंपनी यूज टू क्लेम दिस, है ना। एम्बोल्डन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंपनी के बारे में बता रही है, कंपनी हो गई बड़ी दुस्साहसी, बड़ी ही बोल्ड, क्योंकि कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया जा रहा था। द एडवर्टीजमेंट्स ऑल्सो डेनिग्रेटेड एंड डिराइडेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एलोपैथी। ये एडवर्टीजमेंट साथ ही साथ डेनिग्रेट करती थी। डेनिग्रेट करना, डिस्पैरेज करना, किसी चीज़ को छोटा करके बताना, तुच्छ बताना, है ना, नीच बताना। और डिराइड करती थी, मखौल उड़ाती थी, मजाक बनाती थी साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, जो कि है एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयाँ, है ना। इनकी दवाइयों में लैब के अंदर टेस्टेड जो दवाइयाँ हैं, जैसे आप डिस्प्रिन लेते हो सर दर्द के लिए, क्रोसिन लेते हो पैरासीटामोल बुखार के लिए, तो ये एविडेंस बेस्ड सॉल्ट्स को जो है अपनी एडवर्टीजमेंट्स के अंदर उनका मजाक उड़ाते थे और उनको तुच्छ बताते थे। एडवर्टीजमेंट्स की वर्ब है डेनिग्रेटेड, किसी को नीचा बताना। दूसरी वर्ब है डिराइडेड, किसी का मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ समथिंग। ऑन November 21, 2023, द कोर्ट वांट द कंपनी not to advertise permanent cures and threatened to impose a penalty of ₹1 crore। फिर जब कोर्ट को पता लगा तो नवंबर 21, 2023 में, आज से 4 महीने 6 महीने पहले, कोर्ट ने धमकाया, वॉर्न किया, चेताया बाबा रामदेव की कंपनी को कि ये और कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट ना करे जो परमानेंट क्योर वाली हो। हम आपका ब्लड प्रेशर सही कर देंगे, है ना, कोई परमानेंट क्योर वाली एडवर्टीजमेंट अपनी ये ना छापें। और कोर्ट ने थ्रेटन भी किया, ये चुनौती भी दी, धमकी भी दी कंपनी को कि ये लगा देंगे, इम्पोज कर देंगे 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी को या फाइन को। अच्छा, किस चीज़ पे लगाएंगे? ऑन एवरी प्रोडक्ट फॉर विच सच क्लेम्स वर मेड। हर उस प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए ये क्लेम करते थे, है ना। 10 प्रोडक्ट अगर इन्होंने ऐसे बना करके एडवर्टीजमेंट लगाई है तो 10 करोड़ इन पे फाइन लगेगा। ऐसा कोर्ट ने इनको साफ शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। कोर्ट की वर्ब है वांट, दूसरी वर्ब है थ्रेटेंड, इम्पोज करना, लगाना, इन्फ्लिक्ट करना, है ना, किसी सज़ा को, पेनल्टी को, फाइन को, गलत चीज़ों को लगाने के लिए इम्पोज वर्ड का इस्तेमाल होता है। कह रहे जी, बट इन एब्सोल्यूट डिफाइंस द कंपनी हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट डे। कह रहे लेकिन पूरी अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए, डिफाई करते हुए कोर्ट के ऑर्डर को, इस बाबा रामदेव की कंपनी ने, पतंजलि ने हेल्ड किया, ऑर्गेनाइज किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और कब? द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। और क्यों? टू डिफेंड इट्स प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को डिफेंड करने के लिए, उनका सफाई देने के लिए। कंपनी की वर्ब है हेल्ड, डिफाइंस, अवहेलना आप समझते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ, है ना, रूल्स को ना मानना। कोर्ट ने बोला है कि आप मत करो, लेकिन आप कोर्ट के सामने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहे हो। करेंट दिसंबर लास्ट ईयर and January 2024, cocking a snook at the court, the company again issued newspaper advertisements। कह रहा है फिर इसके बाद कंपनी यहाँ नहीं रुकी, पिछले साल के दिसंबर में और इस साल की जनवरी में, चिढ़ाते हुए, नाक पे हाथ रख के हिलाते हुए। कॉक स्नूक का मतलब होता है, आप छोटे बच्चे करते हैं ना, नाक पे हाथ रख के उंगलियों को फैला के किसी को चिढ़ाते हैं, इसको अंग्रेजी बोलते हैं कॉक स्नूक। अपनी नाक पे हाथ रख के चिढ़ाते हुए कोर्ट को इस कंपनी ने फिर अगेन शुरू कर दिया, इशू कर दिया न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स को, ठीक है। और फिर इससे क्या हुआ? कंपेलिंग द कोर्ट टू इशू ए कंटेम्प्ट नोटिस इन फरवरी। कंपेल करते हुए, मजबूर करते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को, कि वो इशू करे
कंटेम्प्ट के नोटिस को, अवमानना के नोटिस को फरवरी के अंदर। तो पूरी कहानी आपको बताई। 2 साल से कोर्ट बाबा रामदेव की कंपनी को समझा रही है कि झूठी एडवर्टीजमेंट्स करना बंद करो, है ना। लेकिन ये कंपनियां क्या कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट्स किए जा रही हैं, दुकानदारी इनकी जारी है। तो लास्ट में आगे 2 साल बाद कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जो है इन कंपनियों के मालिकों पे लगाया है। कंपनी की वो है इशूड कॉकस नूक थंब वंस नोज जेस्चर ऑफ कंटेम्प्ट होता है किसी को चिढ़ाने वाला, मजाक बनाने वाला, समझ गए ना, वो वाला समझ गए, डिसरिस्पेक्ट दिखाने वाला। कह रहे इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट द कंपनी कुड हैव कंटिन्यूड टू एक्ट दिस वे इन द एब्सेंस ऑफ एटलीस्ट टैसिट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द सेंटर। कह रहे ये बात भी बहुत अनलाइकली है, हम मान नहीं सकते कि कंपनी ने कंटिन्यू किया होगा, कुड हैव कंटिन्यूड, कंपनी ने जारी रखा होगा एक्ट करना, अपनी हरकतें करना इसी तरीके से जैसे वो करती आ रही है। और किसके बिना, बिना इन द एब्सेंस ऑफ, बिना में या नामौजूदगी में कम से कम चुप्पी भरे सपोर्ट की, टैसिट सपोर्ट की हमारी सरकार से जो बैठी है सेंटर में, एंड इन उत्तराखंड, और जो सरकार बैठी है उत्तराखंड में, वेयर द कंपनी इज बेस्ड, जहाँ पे उत्तराखंड में कंपनी बेस्ड है, इसके हेडक्वार्टर्स है। तो हम ये नहीं मान सकते कि बिना सरकार की शय के कंपनी की इतनी हिम्मत हुई होगी ये सब करने की, है ना। जरूर सरकार से इनको शय जरूर मिली है। इट की वर्ब है इस, कंपनी की वर्ब है कुड हैव कंटिन्यूड, कुड हैव कंटिन्यूड यानी किया होता, टैसिट यानी चुप्पी भरा, एकदम शांत, एकदम बिल्कुल आप पीछे से इशारा करके बोलते हो ना, हाँ हाँ कर कर कर, वो होता है टैसिट, सीक्रेट। कंपनी की वर्ब है इज, कंपनी बेस्ड इन उत्तराखंड। Independent of the court, the absence of any restraining order by the government to stop the company from freely advertising highly misleading claims only strengthens the suspicion। कह रहे जी कोर्ट की इंडिपेंडेंस से, कोर्ट के बिना भी, कोर्ट के बिना बीच में पड़े हुए भी जो एब्सेंस है, जो नामौजूदगी है कोई भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की, कोई भी बैन लगाने वाले ऑर्डर की जो आए सरकार से, ताकि वो स्टॉप कर सके इस कंपनी को कि वो खुलेआम फ्रीली एडवर्टाइज ना करे बहुत ज़्यादा भड़काने वाली, बरगलाने वाली या गलत रास्ते पे ले जाने वाले दावों की। कह रहा है ये जो एब्सेंस है ना, ये सिर्फ स्ट्रेंथन करती है सस्पिशन को, मजबूत बनाती है हमारे शक को जो हमें सरकार के ऊपर है। भाई कोर्ट तो बीच में अब पड़ी है फरवरी में, या पिछले साल पड़ी थी नवंबर में, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कुछ बोला नहीं बाबा रामदेव की कंपनी को। तो इससे ये बात और ज़्यादा इस बात पे हमें शक होता है कि सरकार भी इस कंपनी के साथ में शय देती हुई है, मिली हुई है ना। इस पूरे कामकाज में सरकार भी जिम्मेदार बनती है। एब्सेंस की वर्ब है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। सस्पिशन का मतलब होता है शक। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है किसी पे ऐसा ऑर्डर लगाना कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से कि वो किसी एक्टिविटी को बंद कर दे। अगर आप पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाए कि इस गली में आप नहीं आ सकते हैं, तो आप जा नहीं सकते उस गली में, लगा देते हैं आप पे ऐसे ऑर्डर्स, पता है आपको, तड़ी पार होना बोलते हैं इसको। तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का वैसे हिंदी मीनिंग ये होता है तड़ी पार करना, किसी काम से आपको रोकना। करेंट मैटर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड मेडिसिन, द गवर्नमेंट प्लेइंग फेवरेटिज्म कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड हार्मफुल। कह रहे ऐसे मामलों में जो जुड़े हुए हैं हेल्थ और मेडिसिन से, स्वास्थ्य से और दवाओं से, ऐसे मामलों में सरकार का प्ले करना फेवरेटिज्म को, भाई भतीजावाद को या पक्षपात को, वो एक्सट्रीमली डेंजरस भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। गवर्नमेंट की वर्ब है कैन बी, वो गवर्नमेंट जो प्ले कर रही हो फेवरेटिज्म को, जो निभा रही हो भाई भतीजावाद का, है ना, रोल। कह रहा है अलाउइंग कमर्शियल इंटरेस्ट टू ओवरराइड पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी कैन बी पेरिलस। अलाउ करना कमर्शियल इंटरेस्ट को, दुकानदारी को, कि वो डोमिनेट करे या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए आपकी और मेरी हेल्थ और सेफ्टी से, ये काम ही अपने आप में बड़ा पेरिलस है, खतरों से भरा हुआ है, डेंजरस है। पेरिलस, डेंजरस, रिस्की, डाइसी, प्रिकेरियस, है ना, सभी जो है खतरों भरे के सिनोनिम्स है। चलिए बहुत सिंपल आर्टिकल था, ज़्यादा आपको लगा नहीं होगा टाइम, ना ज़्यादा आपको दिक्कत आई होगी पढ़ने में। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बड़ा अच्छा सा बना के पूछा है, मुझे 15 मिनट लगे इस क्वेश्चन को बनाने में, सच बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसने बाबा रामदेव को इनकरेज किया कि वो अपनी दवाओं को रामबाण औषधि बना करके बेच सकें। बहुत इजी क्वेश्चन है ना।
मजाक कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर दोगे। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, इनको पढ़ लो, हिंदी निकाल लो। एक ऑप्शन ऐसी चीज़ बताएगा जिसकी वजह से बाबा रामदेव को ऐसा लगा कि मैं जितना मर्जी बोल लूँ, जो मर्जी छाप लूँ, मेरी दवाएं बिकेंगी और किसी को पता नहीं लगेगा, है ना। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे इनको इंकरेजमेंट मिली गलत एडवर्टीजमेंट करने की। आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लो, पहले खुद का निकालो। अब आ जाओ बीच में, वो क्या है, बहुत सारी। कॉक अ स्नूक का मीनिंग पूछा है, कम डाउन ऑन समवन का मीनिंग पूछा है, ब्लेटेंट का सिनोनिम पूछा है, कॉन्स्पिक्यूअस, ओवरराइड, डिफाई या एडमॉनिश। इनक्रेडिबल वर्ड का मीनिंग पूछा है, क्रेड से बनने वाला वर्ड है, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, क्रेडेंशियल, याद है ना। इनक्रेडिबल का मीनिंग आपसे पूछा है। ऐसा आदमी जो है बहुत जल्दी थोड़ी सी एविडेंस को भी मान ले, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाए, ऐसे आदमी के लिए कौन सा वन वर्ड है ना। क्रेड से करवाया था आपको। लास्ट में आपसे पूछा है एक ऐसी दवाई जो एक ऐसा आदमी आपको बेचेगा जो अनक्वालिफाइड होगा और दवाई भी इनइफेक्टिव होगी, काम नहीं करेगी, बता के बेचेगा पर वो दवाई नहीं करेगी, तो उस दवाई को अंग्रेजी में वन वर्ड में क्या बोलते हैं। सब चीज़ें वही हैं जो भाई अभी करवाई हैं आपको आधे घंटे में। ट्राई देना इस क्विज़ को। लास्ट में मिलेंगे 2 क्वेश्चंस, पहला मिलेगा वॉयलेटिव के आसपास और दूसरा मिलेगा इस हैड वर्ब की वजह से। आंसर फर्स्ट कमेंट में रखें। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर बताना। फर्स्ट में आपका आंसर है जी एब्सेंस ऑफ पीनल एक्शन। इस कंपनी पे कोई पेनल्टी नहीं लगी, कोई सज़ा नहीं मिली, कुछ हुआ नहीं, इसी वजह से कंपनियां सब काम कर रही थी। अब जब सज़ा मिलने लगी तो माफ़ी भी मांगी इन्होंने आकर के। सी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से 4 साल तक ये कंपनियां गलत एडवर्टीजमेंट्स करती रहीं। ठीक है, फर्स्ट में सी आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ 9 मिले मार्क्स ज़रूर से बताना कमेंट्स में। जिनको क्लास पूरी देखते हो वो लिख के बताया करो सर पूरी देखी पीडी, और जिनको क्लास सब समझ में आती है, इंटरेस्टिंग लगती है, पीडीआई लिख दिया करो। मैं उस तरह के टॉपिक्स ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।